हेलो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार विधान परिषद सचिवालय एक और नई शानदार भर्ती आ गई है जो ग्रेजुएशन पास पर है दोस्तों। जो कि इसका सैलरी रहने वाला है 80,000 प्लस समथिंग। तो आगे की जानकारी की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, आगे की जानकारी की तरफ बढ़ते हुए, ये मेरा चैनल है अवैध तलकस एसटीएम जो अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बता दें दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस प्रकार का वीडियो लाने में। तो अब हम चलते हैं आगे नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, ये बिहार विधान परिषद का जो ऑफिशियली वेबसाइट है ये वही है, ठीक है। ये देखिए, ये है विधान परिषद का फोटो। देखिए, यही ऑफिस है। इसी में आपका अगर जॉब लगता है तो आप लोग को इसी ऑफिस के अंदर बैठ के आप लोगों को काम करना पड़ता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है आप लोगों को दोस्तों। तो देखिए, अब यहाँ पर आइए आप लोग। तो देखिए, आवश्यक सूचना पर आइएगा ना। तो देखिए, यहाँ पे एक न्यू करके दिया होगा। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 01/2024 का प्रतिवेदक का ये बहाली है जो। तो आप लोग इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए नोटिफिकेशन खुल गया। तो इसको हम थोड़ा बड़ कर ले दोस्तों। तो देखिए, अब थोड़ा जूम कर लिए हम। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए, बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, इसमें दे रहा है बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रतिवेदक स्वर्ग में प्रतिवेदक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक सुयोग्य अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि थी है जो कि आज का था 10/1/2024 को 9:30 बजे पूर्व से। लेकिन अभी तक ले दोस्तों इसका कोई था पता नहीं है। तो बताया दोस्तों, आप लोगों का जो अंतिम तिथि रहने वाला है 30/1/2024 तक इसको फॉर्म को आप लास्ट 11:59 बजे तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12 बजे जब टाइम हो जाएगा तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है पद। पद जो है आपका प्रतिवेदक है, और जो आपका वेतनमान है वो लेवल 9 का है। आरक्षण यूआर में एक सीट है। यूआर में एक सीट है। अनुसूचित जाति में 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति में एक भी सीट नहीं है दोस्तों। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 है। पिछड़ा वर्ग में 1 है। और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए एक भी नहीं है सीट। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए ईडब्ल्यूएस जो होता है उनके लिए 2 है। तो अब देखिए, 3 2 5 6 2 8 8 सीट ये हो गया। अब देखिए, जो 35% आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षण पद। तो देखिए, इसमें दिया है पद। तो देखिए, इसमें अनुसूचित जाति में 1 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट है, और एक पिछड़ा वर्ग में है, और उसके बाद से नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको 1 2 3 है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यूआर में, तो इसमें 3 सीट रखा गया है। टोटल मिलाकर 11 सीट है दोस्तों। अब आप लोगों को आगे की तरफ चलते हैं। जो शैक्षिक योग्यता है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्न शैक्षणिक तकनीकी योग्य होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवाहित कलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्य के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा दोस्तों। तो अब आगे की तरफ हम लोग चलेंगे नोटिफिकेशन में। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पद का नाम दिया है प्रतिवेदक। इसमें जो सैलरी है लेवल 9 के, जो कि 53,100, और उसके से लेके 1,67,800 रुपये तक होगा। तो बता दें दोस्तों, ये जो है आप लोग का बेसिक है। अभी इसमें डीए एचआरए ये सब अलाउंसेंस जोड़ के आपका 80 प्लस चल जाएगा सैलरी, जो कि ये बहुत बड़ा पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो सैलरी है भरपूर है। तो आप लोग देखिए, इसमें कंप्यूटर भी मांगा गया है जो कि टाइपिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आरक्षण को लेकर है 4 नंबर में कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ
उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका स्थानीय निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिए नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए स्थानीय पता और स्थानीय निवासी ही आरक्षण परियोजना के अनुमान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्व रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का आकलन ऑनलाइन आवेदन के संबंध में कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप समक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। तो बता दें दोस्तों, जो आरक्षण का दावा करेंगे कि हम एसी हैं, एसटी हैं, माने जो, तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाएंगे। तो आगे की तरफ और हम चलते हैं। उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं मिलेगा। तो बता दें दोस्तों, जो आप ईबीसी, बीसी और एसी, एसटी या जनरल हैं, तो आप लोग इसमें आप जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आप सही से उसमें कैटेगरी को फिल कीजिएगा, नहीं तो यही आपको नोटिफिकेशन आरक्षण जो 4 नंबर कॉलम है इसमें 3 नंबर जो है उसमें वही दे रहा है कि अगर आप कैटेगरी गलत फिल करते हैं तो आपको उस समय आरक्षण का दावा नहीं दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर फिर 4 नंबर दे रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग सरकार के परिपत्र 673 दिनांक 8/3/2011 का आकलन में ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। मैंने आप लोग जब इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना और निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहा है, देखिए कि जाति प्रमाण पत्र अविवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। तो बता दे दोस्तों, जो महिला, जो जैसे लड़की जो मान लीजिए जो कुंवार है, चाहे जो महिला शादीशुदा है, तो उनको ये दिया गया है ए नंबर में कि जाति जो होगा उनका उनके पिता के ही अस्थायी पता से बनना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कोई लड़की है, शादी हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि लड़की जहाँ पर शादी की है तो उनके तो मायके से ही बनता है, लेकिन उसमें बट क्या होता है कि वहाँ एक अस्थायी पता डाल दिया जाता है और दूसरा में वर्तमान पता डाल दिया जाता है। तो आप लोग को उस प्रकार से बता दें, आप जो जाति बनवाइएगा उसको आपके पिता के ही पता से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की तरफ। जो अस्थायी मूल निवास जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको अनिवार्य होगा। अब देखिए इसमें दे रहा है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाली पिछड़ा जाति अत्यंत पिछड़ा जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो बता दें दोस्तों, अब देखिए कितने लड़का पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है उन लोगों को, तो आज हम कन्फ्यूजन इनका दूर कर देते हैं। देखिए ये जो पिछड़ा जाति है ना, इसे हम लोग बीसी कहते हैं, ठीक है। इनको अत्यंत पिछड़ा जाति को हम ईबीसी कहते हैं। तो देखिए आप जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आप लोग उसमें देखिएगा ईबीसी और बीसी का आएगा ऑप्शन। तो मान लीजिए जो अत्यंत पिछड़ा जाति से आते हैं वो ईबीसी डालेंगे और जो पिछड़ा जाति से आते हैं उसे बीसी चूज करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान पूर्वक फिल कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो गलत होने के बाद आपको कोई मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तब देखिए इसमें दिया गया है आगे की तरफ, जो अभ्यर्थी इनसे निवारक से, तो देखिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास होना चाहिए और फिर से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होता है इसे हम लोग ये आप लोग 2 प्रकार का बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, दोनों क्रीमी लेयर ही होता है। तो आप लोग जब कहीं पर ऑनलाइन करने जाइएगा तो वहाँ पर बोलिएगा कि क्रीमी लेयर बिहार का बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपका बिहार का इसमें लगेगा। तो आप लोग
इसको आज ही ऑनलाइन कर दीजिए, नहीं तो कल ही ऑनलाइन करके कर्मचारी से रिपोर्ट करा कर उसको जमा कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब इसमें जो सिलेबस रखे गए हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए जो उम्र सीमा है तो 21 वर्ष होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने। 1/1/2024 से काउंट किए जाएंगे, जो कि आपका 21 वर्ष का होंगे तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर 21 से कम होगा तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें दिया गया है कि मैट्रिकुलेशन के समतुल्य प्रमाण पत्र के अंक उम्मीदवारों को जन्मतिथि मान्य होगी। तो आप लोग जो मैट्रिक के मार्कशीट होते हैं, आप लोगों को उसी के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम जो भी आप फिल कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे की तरफ चलिए हम लोग और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये देखिए ये सब दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आइए, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में अवधि 2 घंटा होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रारंभिक परीक्षा में कुल 400 अंक की होगी। प्रत्येक उत्तर के सही के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद दे रहा है प्रदान किए गए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप 1 अंक कटौती की जाएगी। तो मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं, माने 4 क्वेश्चन को, तो आपका 4 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दे रहा है प्रारंभिक परीक्षा का भाषा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी दोस्तों। उसके बाद इसमें देखिए सामान्य अध्ययन आपका 40 होगा और सामान्य विज्ञान 30 होगा। आपका मानसिक क्षमता एवं तार्किक जांच 30 होगा। तो आपका ये 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस दिया हुआ है। 3 नंबर में आइएगा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के, तो ये सिलेबस है इनका। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें आपको शुल्क जो रखे गए हैं, बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 600 रुपये है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षण अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिए भी 600 रुपये है। बिहार के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी 600 रुपये रखे गए हैं। और उसके बाद बिहार के अन्य कोटि अभ्यर्थी या अन्य राज्य के सभी कोटि अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपये रखे गए हैं। अब बता दें दोस्तों, जो महिला हैं, ठीक है, और जो देखिए अनुसूचित जाति जोन है उनको तो 6 से ही देना है, SC ST को। फिर से जो अदर माने SC ST EBC BC और जनरल, इनको आप लोगों को 600 रुपया, जो गर्ल्स हैं उनको 600 ही रुपये लगेंगे, और जो विकलांग है 40% उनको भी 600 लगेंगे। अब बाकी जो लड़के हैं BC EBC और जनरल और अदर स्टेट के, उनको 1200 रुपये देना होगा दोस्तों। आप लोग इसका जो भुगतान करेंगे UPI, देखिए क्रेडिट डेबिट कार्ड UPI के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। तो बता दोस्तों, आपको मेरा अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।